गोल कैसे होने चाहिए, कैसे बनाने चाहिए, माने हाउ वॉज अवर गोल शुड बी, किस हिसाब से उसको डिजाइन करने चाहिए, ये आज हम जानेंगे एपिसोड 4 में मीनिंगफुल मोमेंट्स विद मौलिक में। आप सबका स्वागत है। मैं आपका प्यारा दोस्त हमसफर मौलिक चौकसी। आज 13 अप्रैल को हम ये गोल सेटिंग की सीरीज में हमारे गोल के बारे में जानेंगे। तो कहीं मत जाइएगा, स्क्रीन पे बने रहिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। गोल सेटिंग बहुत ही सरल और सीधी भाषा में आपको सिखाऊंगा। सो बी विथ मी, इट्स योर लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग मोमेंट। आपकी ज़िंदगी का ये चेंज हो सकता है। गोल्स ऐसे होने चाहिए जिसे स्मार्ट कहा जा सके। स्मार्ट गोल का मतलब क्या होता है? स्मार्ट का मतलब है, आप एक बार मेरे साथ पेन पेपर लेके भी बैठ सकते हो और साथ में लिखते रहिएगा। स्मार्ट, SMART, स्मार्ट। एस फॉर स्पेसिफिक, स्पष्ट। M फॉर मेजरेबल, जिसे मापा जा सके। A फॉर अचीवेबल, पूर्ण करने योग्य हो। R फॉर रियलिस्टिक, वास्तविक हो। T फॉर टाइम बाउंड, समय से बंधा हुआ हो। एक स्मार्ट गोल में ऊपर बताई गई सभी क्वालिटीज़ होनी ही चाहिए। अभी यही चीज़ हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहला स्पेसिफिक, नंबर 1 स्मार्ट का S माने स्पेसिफिक, स्पष्ट। आपका लक्ष्य बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसे सुनने या पढ़ने के बाद उसे लेकर कोई शंका, संशय, डाउट या क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। अगर कोई कहता है कि उसे अच्छे नंबर लाने हैं, तो ये बात क्लियर या स्पेसिफिक नहीं होती कि वो किस सब्जेक्ट या एग्ज़ाम की बात कर रहा है जिसमें उसे अच्छे नंबर लाने हैं, और अच्छे नंबर से क्या मतलब है। किसी के लिए 100 में से 80 अच्छा हो सकता है, किसी के लिए 100 में से 60 भी अच्छा हो सकता है, किसी के लिए 100 में से 40 भी अच्छे हो सकते हैं, और किसी के लिए 100 में से 99 भी अच्छे हो सकते हैं। इसी तरह कई लोग कहते हैं कि मेरा लक्ष्य है कि एक सफल आदमी बनना, पर जब आप उनसे पूछोगे कि किस क्षेत्र में, तो शायद वो कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर या स्पेसिफिक आंसर न दे पाए। यानी वो अपने लक्ष्य को लेकर क्लियर नहीं है, और जब गोल क्लियर ना हो तो उसके अचीव होने की बात ही नहीं उठती। वह सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर एक विश लिस्ट बनकर रह जाता है। यह मैंने बहुत अच्छी तरह से मेरी कैरियर में देखा है मेरे प्यारे दोस्तों। अब स्मार्ट का सेकंड लेटर M, मिजरेबल, माने जिसे मापा जा सके। आपका गोल ऐसा होना चाहिए जिसे किसी पैमाने पर मापा जा सके, यानी उस गोल के साथ कोई संख्या या कोई नंबर जुड़ा होना ही चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मैं आपको सीधी भाषा में समझाऊं तो यदि मेरा MS यूनिवर्सिटी का कोई दोस्त है देवांग, वो कहता है कि उसका लक्ष्य है वेट कम करना, तो सवाल यह उठता है कि आज का उसका वेट कितना है और कितना कम करना है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे देवांग का आज का वेट है 103 kg है, और उसको उसका वेट 27 kg कम करना है। गोल के साथ जब नंबर्स जुड़ जाते हैं तो आप अपनी प्रोग्रेस को मेज़र कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि आपने अपना लक्ष्य सही तरह से अचीव किया या नहीं। इसलिए एक अच्छा गोल हमेशा मेजरेबल ही, या माप सके उसी हिसाब से ही होना चाहिए। स्मार्ट गोल का तीसरा लेटर A माने अचीवेबल, पूर्ण करने योग्य। यदि आप कोई ऐसा गोल बनाएंगे जो अंदर से आपको ऐसी फीलिंग दे कि भाई ये तो इम्पॉसिबल है, तो ऐसे गोल का कोई अर्थ ही नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। हमारा सब कॉन्शियस माइंड से कहीं अधिक पावरफुल होता है। यदि आप कॉन्शियस माइंड से कोई इम्पॉसिबल गोल बनाएंगे और सब कॉन्शियस माइंड उसे सपोर्ट नहीं करेगा, तो आपके गोल का पूरा होना चांसेस नहीं के बराबर हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप डिसाइड करते हैं कि मुझे मैथ्स में 100 नंबर लाने हैं, और आपका पास रिकॉर्ड बताता है कि आप मुश्किल से ही
इस सब्जेक्ट में या मैथ्स में पास होते हो तो तुरंत ही आपका अवचेतन माइंड, मस्तिष्क, सबकॉन्शियस माइंड उसे नकार देगा और आप ये गोल अचीव नहीं कर पाओगे। वही अगर आप 65% मार्क लाने का सोचते हैं तो आपके सफल होने की संभावना कहीं अधिक हो जाएगी या हो सकती है। माने इलॉजिकल, अनअचीवेबल गोल बनाना भी कभी कभी हमें स्ट्रेस में डाल सकता है, टेंशन में डाल सकता है, हमारा कॉन्फिडेंस डाउन कर सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना या क्या बताना चाहता हूँ। अभी हम जानेंगे स्मार्ट का फोर्थ लेटर आर, माने रियलिस्टिक, वास्तविक। आपका गोल आपके लिए रियलिस्टिक होना चाहिए। अचीवेबल माने पूर्ण करने योग्य और रियलिस्टिक माने वास्तविक के बीच में एक थीन लाइन है। जो लक्ष्य रियलिस्टिक हो वो, ध्यान से सुनिएगा, अचीवेबल हो सकता है, पर जो अचीवेबल हो वो रियलिस्टिक भी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एग्ज़ाम में मुझे टॉप करना है, एक अचीवेबल गोल है, पर यदि आपने शुरू से पढ़ाई नहीं की है और अब बस एग्ज़ाम में कुछ ही दिन बचे हैं तो ये अनरियलिस्टिक होगा कि आप टॉप करोगे। हमेशा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से रियलिस्टिक गोल्स बनाएं। ये भी ध्यान में रखें कि कोई काम किसी और के लिए रियलिस्टिक हो सकता है, पर वही काम आपको उसे अपने एंगल से देख के आप सोचोगे तो वो आपके लिए शायद टफ भी हो सकता है और इजी भी हो सकता है। सो अपने गोल्स उस हिसाब से डिज़ाइन करने हैं। स्मार्ट का लास्ट टी, SMART, टी माने टाइम बाउंड, समय से बंधा हुआ, यानी टाइम फ्रेम, डेडलाइन के साथ, गोल्स के साथ। अगर आप अपनी सीमा नहीं निर्धारित करोगे तो आपको उसे अचीव करने की अर्जेंसी नहीं मालूम या महसूस हो पाएगी और आप उसे पूरा करने के लिए सही प्रयत्न नहीं कर पाओगे। इसीलिए गोल डिसाइड करते वक्त ये निश्चय करना कि इसे कब तक अचीव करना है, यह बहुत ही आवश्यक है। मैंने कई बार लोगों को ये कहते सुना है कि मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना है, पर यह बहुत ही कम ही लोग सुनाते हैं कि मुझे इस साल बिज़नेस स्टार्ट करना है, और उसमें भी बहुत पर्टिकुलर, स्पेसिफिकली या टाइम बाउंड में कहने वाले, या 1 अप्रैल 2021 से मुझे 2 और नए बिज़नेस स्टार्ट करने हैं। अतः आप जब भी अपना गोल बनाएं तो उसे कब तक अचीव करना है ये ध्यान में रखें और उसे अपनी सोच का हिस्सा बनाएं। ऐसा करने से ही कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आपको गोल्स अचीव करने में हेल्प करेगा। आई मस्ट रिकमेंड यू ऑल, जो आपने द सीक्रेट मूवी न देखी हो तो जल्द से जल्द देख लीजिएगा। हमने जाना कि गोल कैसे होते हैं या होने चाहिए, कैसे डिज़ाइन होने चाहिए। अब ये जो जानेंगे कि गोल की टाइप्स क्या है, यानी कितनी तरह से वो प्लानिंग हो सकता है। टाइप्स ऑफ गोल, जनरली ये 5 टाइप्स हो सकती है। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म गोल्स माने प्लानिंग फॉर लेस देन 1 ईयर, आपके गोल 1 साल के अंदर के जो भी गोल है वो आप डिसाइड करें पेपर पे, बढ़िया सा, जितना बढ़िया सा आप उसको लिख पाते हैं, डिज़ाइन कर पाते हैं, विजुलाइज कर पाते हैं, अलग अलग पेन, कलर, पेंसिल से उससे आप बनाइए। शॉर्ट टर्म गोल्स माने प्लानिंग फॉर 1 to 2 ईयर्स, 1 से 2 साल के बीच के गोल। मिड टर्म गोल्स माने 3 से 10 साल के बीच के गोल। लॉन्ग टर्म गोल्स माने 10 साल से ज़्यादा का आपका जो भी गोल है, 10 साल के 10 ईयर्स प्लस वाले गोल। रिटायरमेंट गोल्स, क्या आपको अपनी लाइफ का रिटायरमेंट टाइम के आपके क्या गोल्स है। गोल सेटिंग की ये कहानी, यही चीज़ मैं आपको एक कहानी के रूप में बताना चाहूँगा। ये जो मैंने डिटेल में आगे समझाया उसका ये कहानी से इतना जुड़ा हुआ आप उसको पाओगे कि ये पूरा गोल सेटिंग कैसा होता है और क्यों होना चाहिए और कैसे बनना चाहिए, ये आपको ये कहानी से एकदम सिंपलेस्ट लैंग्वेज में समझ आ जाएगा। एक अनिल नाम का लड़का था जिसने अभी हाल में ही 9th क्लास को पास किया था और अब 10वीं क्लास में जाने वाला था। 10th में वो जाने वाला था कि जो बोर्ड क्लास है, और उसने 10th
के लिए स्टडी शुरू भी कर दी थी, लेकिन उसके पापा एक पुलिस अफसर थे। उनका ट्रांसफ़र किसी दूसरे शहर में हो जाता है, तो अनिल का एडमिशन भी उसी शहर में दूसरे स्कूल में कराया जाता है जिस शहर में उसके पापा का ट्रांसफ़र हुआ था। एक शहर से दूसरे शहर में जाने और सेटल होने की वजह से अनिल की 10वीं क्लास की पढ़ाई रेगुलरिटी से और सही तरह से नहीं हो पाई, और जब उसका एडमिशन न्यू स्कूल में कराया तो उसके परीक्षा में केवल 15 दिन का समय बचा था। अब अनिल को पूरा सिलेबस केवल 15 दिन में कंप्लीट करना था, अर्थात उसको 15 दिन में पूरे सिलेबस का रिवीजन करना था, पहले पढ़ना था और फिर रिवीजन करना था, वरना वह परीक्षा में फेल हो जाएगा, ऐसा उसको लग रहा था। क्योंकि बीच में समय निकलने के कारण और रिवीजन न होने के कारण जो वो पढ़ा था वो भूल गया था। अभी अनिल के सामने एक सबसे बड़ा लक्ष्य था कि उसके ये बहुत मुश्किल लक्ष्य था जो उसे 15 दिन में पूरा करना था। अनिल की माँ इस बात को लेकर बहुत टेंशन में, बहुत परेशान थी। उन्होंने अनिल की इस समस्या को एक टीचर को बताया और अच्छा सॉल्यूशन बताने को कहा। तब टीचर ने अनिल की माँ को इस समस्या को हल करने का एक तरीका बताया। टीचर के द्वारा बताए गए तरीके के अनुसार अनिल की माँ ने उसके सिलेबस को देखा, जिसमें लगभग 150 क्वेश्चन थे। सभी सिलेबस को मिला के 150 क्वेश्चंस थे, जिसके उत्तर अनिल को याद करने थे 15 दिनों में। अभी अनिल की माँ को पता था कि अनिल से ये कहा जाएगा कि उसे 15 दिन में 150 क्वेश्चंस के आंसर याद करने हैं, तो वो मना कर देगा, क्योंकि अनिल को ये ज़्यादा लगेगा और जिससे प्रेशर या टेंशन बढ़ जाएगा। अब अनिल की माँ ने उसके 150 क्वेश्चंस को 15 दिनों के हिसाब से 15 भागों में बांट दिया, और अनिल की माँ बोली कि अगर 10 प्रश्न को सॉल्व करता है वो दिन में, हर एक दिन में 10 क्वेश्चन को वो सॉल्व करता है, तो उसको हर रोज़ एक अलग चॉकलेट मिलेगी या उसको जो चाहिएगी वो गिफ्ट मिलेगी। इस बात को सुनते ही अनिल राज़ी हो गया और उसने बड़ी लगन के साथ एक दिन में 10 प्रश्न सॉल्व कर दिया और पूरी तरह याद भी कर लिया। अनिल को उसी दिन एक बड़ी चॉकलेट या वो जो चाहता था वो गिफ्ट मिली। अनिल बहुत खुश हो गया। अगर मैं कल भी 10 क्वेश्चन याद करता हूँ तो क्या उसे फिर से चॉकलेट या गिफ्ट दी जाएगी, ये उसने अपनी माँ से पूछा। माँ ने एकदम बढ़िया सा प्रेम से बताया कि ज़रूर 100% तुम्हें वो मिल जाएगी। और अनिल का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था। अब अनिल पूरा दिमाग और मन लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व करते रहता था और याद करते लगा था, और हर रोज़ 10 क्वेश्चन याद कर लेता था। बदले में उसे बड़ी चॉकलेट या गिफ्ट दी जाती थी। ऐसा करते करते उसने सभी 150 क्वेश्चन के आंसर याद कर लिया और बदले में हर रोज़ जो चाहिए थी वो चॉकलेट या गिफ्ट वो लेता रहा। इसका रिज़ल्ट यह रहा कि अनिल अपनी क्लास में टॉप रहा, क्योंकि उसने अपने गोल्स को छोटे छोटे भागों में विभाजित या डिवाइड कर लिया था। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, यह तरीके से ही हम भी अपने कितने भी बड़े गोल, ध्यान से सुनिएगा, कितने भी बड़े गोल हम अचीव कर सकते हैं, लेकिन आपको डेली बेसिस पर एक्शन भी लेना पड़ेगा, या हमें भी उसका हर रोज़ का टाइम मैनेजमेंट और उसका कितना हुआ, वो गोल में क्या हुआ, उसका डेली ट्रैकिंग रखना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। इम्पॉसिबल खुद हमें कहता है कि आई एम पॉसिबल। सो आज हमने जाना कि गोल सेटिंग में हमारे गोल कैसे होने चाहिए, हमें कैसे उसको डिज़ाइन करना चाहिए, जिससे हम अपने आप का जो पर्पस है वो सॉल्व करके फैमिली को, खुद को, पूरे समाज को, पूरे देश को, और हमारा मोदी जी का जो मिशन है पूरे इंडिया को 2025-2030 तक वर्ल्ड का सुपर पावर बना सके। सो मेरी
यूट्यूब चैनल मौलिक चौकसी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स और हर किसी को गोल सेटिंग के बारे में बताइए और उनको अपना गोल डिज़ाइन करने का एक बढ़िया सा मौका दीजिए। क्योंकि आप सब लोग ये जानते हो कि जो बंदे का कोई गोल नहीं होता है, जो आदमी का कोई गोल नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं किसी और के गोल के लिए काम करता है। तो हमें हमारे अपने अस्तित्व के लिए भी हमारा खुद का कोई गोल होना बहुत ज़रूरी है। कहीं मत जाइएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, पर कभी अस्त व्यस्त न रहिएगा। अपना गोल बनाइएगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।